8. अर्श, मुझे लगता है कि इतने हम लोगों ने एपिसोड्स कर लिए अभी तक का 200 से ज्यादा एपिसोड्स हो गए हैं जी इनफैक्ट 250 टच करने वाले हैं। पहली बात तो टच वुड फॉर दैट। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे एपिसोड्स हुए हैं, अब जमाने भर की कहानियां हमने आपसे सुनी, काफी कहानियां मैंने शेयर करी अपनी, लेकिन कभी हम लोगों ने अपनी बात नहीं करी, आपकी बात नहीं करी कि कि ये जो सफर आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है इसकी शुरुआत क्या थी। तो मैंने सोचा कि आज एक एपिसोड इसके ऊपर लिया जाए और थोड़ा सा फ्लैशबैक करें और चीजें कहाँ से शुरू हुई आपके लिए, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे ग्रोइंग अप, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे ग्रोइंग अप, क्यों हम लोग आज बैठ के मतलब कुछ रीजंस होते हैं ना कि आप जिंदगी में कुछ काम करते हो, कुछ मोटिवेशंस रहे होंगे कि आज मतलब क्यों आपको पैरानॉर्मल ही पसंद आ रहा है, या फिर ऐसा ही कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो आपको दुनिया से हट के जो समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है। पसंद तो बहुतों को है लेकिन परसीव करना एक अलग चीज होती है। तो आज मैं सोच रहा था कुछ उस पर बात करूंगा, ठीक है? बिल्कुल। अब मैं लीड लेता हूँ, मैं पहले अपनी कहानी शेयर करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट बेसिकली क्या था। उसके बाद आप की ये कहानी तो खैर हम लोगों को थोड़ा पता भी है, बट फिर भी आप डिटेल में बता चुका हूँ। हाँ, तो अगर मैं अपनी बात करूं अर्श, तो जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं जो है उत्तराखंड से आता हूं जी, और हमारे मतलब जो मेरा गांव है वहां पे रानीखेत के आगे, वहां पे हमारे पुरखों के मंदिर है और वो कहते हैं कि कत्यूर एक राजा हुआ करते थे, कत्यूर वंश था। कत्यूर आता था कुश के से, जो लव कुश थे। अच्छा, श्री राम के तो जो कुश थे, कुश के उससे कत्यूर साम्राज्य आया। तो उनके मंदिर हैं जो कि अब लोग कहते हैं कम से कम 12,000 साल पुराने, लेकिन हम लोगों का मानना उससे भी कहीं जो है लाखों साल पुराने मंदिर है जी। और मजे की बात ये उसमें ना कि वो जो मंदिर है बड़े, उसमें कोई सीमेंट वगैरह नहीं है, तो बेसिकली वो ब्लॉक्स हैं पत्थर के जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं और सबसे टॉप पर एक चक्रनुमा पत्थर रखा गया है जो कि बहुत ज्यादा हैवी है। मतलब वो नहीं तो कम से कम 40-50 टन का पत्थर है वो। तो मतलब वो उसको मूव नहीं कर सकता, कोई उसको मूव नहीं कर सकता। उसको अगर आप समझिए मशीन से अगर आप करवाएंगे तो 40-50 टन के पत्थर, मतलब उसमें तो आपको कितनी क्रेन लग जाएंगी। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि 10-12 हजार साल पहले जाने कैसे उन्होंने, और पहाड़ों के ऊपर कोई हाथी भी नहीं आते कि आप सोचे कि हाथियों से उन्होंने पहाड़ों के ऊपर क्रेन भी नहीं आती बाय द वे इतनी जल्दी। खैर अब तो वहां तो आ जाती है, लेकिन अब एग्जैक्टली तो सो दैट्स अ होल पॉइंट तो वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर थे और हम लोग अक्सर, हम जो बच्चे थे, मेरे कजिन्स वगैरह, हम लोग अक्सर उन मंदिरों में छुपन छुपाई वगैरह खेलते थे। ओके। और अब ये अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लगेगा जाहिर सी बात है कि बचपन का वहम होगा, लेकिन मुझे याद है अर्श कि मैं जब उन मंदिरों में जाके छुपता था, मुझे वाकई में ऐसा लगता था कि मैं मतलब कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं हूं, मैं किसी इंसान की गोद में बैठा हूं। उसकी जो सांस है जो मेरी बॉडी में पड़ रही है और हैवीनेस आती कुछ हैवीनेस है, कोई तो है मेरे आसपास जो कि जिंदा है। और मैंने कई बार वहां पे ऐसा महसूस किया, अब उसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको महसूस हो जाता है कि कोई आपको देख रहा था। आपको भले वो आपको दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन आपको समझ में आता है कोई था, कोई तो है जो मुझे देख रहा है जी। और कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है। तो ये था, ये मैं डर वाले जोन में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं क्यूरियोसिटी वाले जोन में ही ज्यादा था कि यार क्या कुछ तो है इन मंदिरों में। तो यहाँ से जो है मेरा एक इंटरेस्ट कह लो। फिर जो हमारे यहाँ जागर वगैरह होते थे। अच्छा, तो जागर में बेसिकली कौन से देवता आते थे, ये आपने कभी नहीं डिस्कस किया? नहीं, जागर में बेसिकली अपने पुरखों की आत्माओं को समन करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो आपके किसी फैमिली मेंबर पे आपके कोई पुराने वंशज होंगे तो उनकी आत्मा को उनको बुलाया जाता है। हाँ। और बाकी एक हमारे यहाँ एक देवता है जिनको गोलू देवता बोला जाता है। बेसिकली वो एक राजा थे एक जमाने में और वो अपने एक सफेद घोड़े पे, वो एक तरीके के क्षेत्रपाल है। मैंने बताया आपको कि पहाड़ों पे क्षेत्रपाल वाला कॉन्सेप्ट बहुत है। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे डीटीज हैं, देवी देवता हैं जो कि अलग अलग इलाकों के क्षेत्रपाल हैं। ओके। तो ये सब जो है मेरे बचपन में होता था इनके, और मुझे दैट वे नॉर्मल धर्म से अलावा मुझे इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। फिर पहाड़ में थोड़ा माहौल भी ऐसा होता है, 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है, रात में बाघों का डर होता है, तो आप वैसे ही बाहर निकलते हैं, हमेशा एक दिमाग में रहता है कि बाघ ना आ जाए। जी बिल्कुल। अक्सर बाघ आ जाते थे, मानोगे कुत्ते उत्ते हम लोगों ने पाले होते, बाघ उठा के ले गए, तो बाघ आना वाज अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये भी एक हमेशा खौफ रहता था कि कुत्ते चले जाते, ये रहता ही खौफ। अरे ये बहुत बड़ा खौफ था। और बच्चे बाहर जाने की जिद ना करें, क्योंकि बच्चे अक्सर करते हैं रात के टाइम पे। तो हमारी जो बुआएं वगैरह होती थी और जो दीदियां वगैरह होती थी, वो एकदम सुनाती थी एकदम हॉरर कहानियां, पहाड़ों की रियल। और हम सब बच्चे जो है रजाई के अंदर दुबक के सुना करते थे ताकि हम लोग बाहर न जाए।
तो ये सब जो है ये मेरी अपब्रिंगिंग थी, जो शायद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में लिंगर कर गई एज अ स्टोरी टेलर। बचपन के खौफ कह सकते हैं एक तरीके का। बचपन के खौफ कह लो यार, बचपन की क्यूरियोसिटी कह लो, बचपन के एक्साइटमेंट कह लो किसी चीज को लेकर। खौफ तो शायद कोई बता देता है कि अरे वहां मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, या फिर तुम्हें लग जाएगी, इस वजह से खौफ हो जाता है। शायद नहीं बताया जाता तो इंसान, हम तो घुस जाते हैं। हाँ वही अगर आपको नहीं बताया जाए तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी चीज को लेकर। बिल्कुल, आप चले भी जाओगे, आपको जैसे एक बच्चा है उसको नहीं पता है कि आग को छूने से क्या होगा, जाएगा छू लेगा, उसको दर्द होगा वो फिर से छुएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, जब तक उसे बताया नहीं जाएगा कि भाई तुम बचोगे नहीं, खत्म हो जाओगे इसके बाद। चल क्या रहा है, हाँ कि चल क्या रहा है। मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा, बचपन के ना बहुत ऐसे डरावने किस्से होते हैं जो हम सबके साथ हुए होते हैं। इनफैक्ट जितने भी हमारे लिसनर होंगे उन सबके साथ हुए होंगे। बचपन के कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं ऐसे शारीरिक ट्रॉमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिक ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, जो भूतों को लेकर है, जो अंधेरे को लेकर है। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा रहा है जो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कॉमन हो, पर आपको लगता था कि यार ऐसा कुछ है जो इसके पीछे है, जो डर है यहाँ पर? अब देखिए, मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहला तो एक डर आप कह लो कि जो हमारा गांव में जो घर था, तो बेसिकली उसके बगल में मतलब एक बहुत बड़ा सा खेत था। अब तो खैर मकान बन गया, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था एकदम खाली था दूर तक का। ओके। और पता नहीं क्यों उस जमाने में मुझे लगता था कि आसमान में शायद ज्यादा साफ होता, तो तारे बहुत चमकते थे। हाँ बोल सकते हो, मतलब कुछ था वैसा तो बेसिकली क्या था कि हमारे जब वहां पे जब खेती होती थी, अब तो खैर नहीं होती, जब फसल तैयार हो जाती थी तो हमारे जो बड़े भाई वगैरह हैं वो जाते थे मचान बना के वहां रहने के लिए खेत में, कि भाई ताकि कोई रात में जानवर आके कोई चरवर ना दे या कोई ऐसा ना हो। तो हम लोग मचान में जाके, मेरे भाई लोग वहां पे जो थे वो रुकते थे, और मैं भी जाता था कभी कभार जोश में आके, रात भाइयों के साथ लोग रहेंगे, मचान में रहेंगे, मजा आएगी, खेत में रहेंगे खुले में। तो यार मेरे जो भाई लोग थे वो हमारे खेत के पास ना रात के टाइम पे बड़ा खूबसूरत जुगनुओं का झुंड आता था। ओके। तो वो रात में जुगनू आके घेर लेते थे, ठीक है। तो मेरा भाई मुझे बताया करता था कि ये जो है एक आके शैतान है जो दूर से हम देख रहे हैं और ये मतलब ना, और मैं छुप के देखा करता था कि वो देखते हैं, फिर उनकी आंख वो पलक झपकते हैं क्योंकि टिमटिमाता है ना जुगनू। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि वो आंखें झपक रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होता था कि मतलब मैं उठाओ अभी भी देख रहे हैं, फिर मैं 4 घंटे बाद थोड़ा फिर भी देख रहे हैं। तो ये मुझे मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं बहुत ट्रॉमेटिक लगता है। और एक मुझे याद है हर्ष, मेरे जिंदगी से कभी मेमोरी नहीं जाती, पता नहीं आपने शायद कभी देखा हो, जब लोग छोटे थे तब सर्कस लगा करते थे। बिल्कुल, ठीक है। और सर्कस में ना एक पता नहीं एक हमारे यहाँ एक लगता था, वो एक तंबू सा लगाते थे और उसमें बाहर ना वो उस तरह की मार्केटिंग करते थे कि आइए देखिए ऐसी लड़की जो नीचे से सांप है ऊपर से सर है। हाँ, बिल्कुल। इस तरह क्या क्या होता था? जी बिल्कुल। हमारे लखनऊ बड़ा होता था यार ये कि कि जब छोटे थे तो मौत का कुआं चलता था उसमें, और एक आंख में से वो मुंह से आंख फेंक रहा है और कोने में एक तंबू, आपको हमेशा ऐसी अनयूजुअल चीजों को दिख जाएगा। हाँ। तो एक बार की मैंने तंबू देखा था एक इंसान का, उसने लगाया हुआ था आइए देखिए एक जिस्म दो जान, उसका नाम था। और बेसिकली वो यार वो जो होते ना, जो ऐसे जुड़वे होते हैं जो चिपके हुए होते हैं, तो ऐसे जुड़वे थे जो पीठ से चिपके हुए थे। अच्छा, तो वो मतलब जो समझ बॉय होते हैं, हाँ। वो पूरे पीठ से चिपके हुए थे, उनकी एक टांग, उसकी 2 टांगे थी और 2 सर थे उनके। ओके। और वैसा वाला था और 2-3 हाथ थे। तो भाई मैं बचपन में था और मैं अपने एक बड़ी दीदी के साथ गया हुआ था, वो भी छोटी थी मैं भी छोटा था। तब से चलो देखते हैं क्या मिला, टाइम पास कुछ होगा। और पता नहीं क्यों यार वो एक मेमोरी है शायद जो मेरे जहन से कभी जाती नहीं है। वो हम लोग गए, उसमें लाइन से जो है सब लोग गए, और वो तंबू के अंदर एक बीच में उन्होंने एक स्टेज जैसा बना रखा था जहाँ पे वो बैठा हुआ था। वो शख्स था, मतलब उसकी प्रदर्शनी हो रही थी, उसकी प्रदर्शनी हो रही थी जी। और वो बीच में बैठे एक अखबार पढ़े, उसके बाद वो बच्चों को देख के चिल्ला दे, डरा दे जी। वो ऐसा टाइप का कर रहा था, वो सही में पीछे जुड़ा हुआ था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। तो मैं पता नहीं, मुझे कई दिनों तक नींद ही नहीं आई उसको वो सीन याद कर करके, अभी भी मुझे जब याद आता है तो लगता है कि बहुत वियर्ड है यार। वो मतलब डरावना नहीं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी वियर्ड सी होती है ना, जो वियर्ड हो जाती है, अजीब सी होती है, जो आपके जहन में रह जाती है। यार आपको नहीं लगता राहुल कि जब ऐसी कोई चीज हम लोग देखते थे बचपन में, ये सारे लिसनर्स के लिए, कि जब हम लोग कोई ऐसी चीज बचपन में देखते थे तो अब चूंकि नॉर्मल से हट के है तो हमें पैरानॉर्मल वही लगता था। हमें एग्जैक्टली मुझे पैरानॉर्मल डरावना वही लगता था, वही लगता है डरावना मेरे लिए। उसके बाद से जब भी किसी ने बोला कि बाहर बाबा आए तो मैं ले जाएगा, तो मुझे बाबा वही लगते थे, बाबा आएगा ले जाएगा, यही झोले वाला बाबा आएगा, झोले वाला बाबा है, वो झोले वाला बाबा जो आएगा वो उठा के ले जाएगा। और शायद आप देखोगे अगर झोले वाला बाबा बचपन में, फिर बड़े में अघोरी,
तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वही चलता जा रहा है, लिंक से लिंक जुड़ता चला जाता है, लिंक से लिंक जुड़ वाली रहा बात हो जाती है। अब हमें तो बचपन बताया गया ना कि दाढ़ी मूंछों वाले जो बड़े बड़े बाबा हैं और जो झोला टांगे, जो हाथ में कटोरा लिए, वो धीरे से आएंगे, अगर तुमसे मांगा तुमने दे दिया तुम चले। हमारे गांव में ऐसे बहुत चला था। अच्छा, हम डरते सबसे ज्यादा जब पहली बार में एक गांव गए थे अपनी मम्मी के, तो जी वहां पर सबसे अजीब मेरे साथ हुआ कि हमने स्केयरक्रो देख लिया। ठीक है। अच्छा, आप क्या होते थे स्केयरक्रो वगैरह? अरे बहुत होते थे गांव में, तो मतलब वो खड़े रहते थे ऐसे करके, हाथ खोल कई के। लोगों को स्केयरक्रो का भी फोबिया होता है। मतलब आपको मुझे, भी है? मेरी दीदी को था, मुझे नहीं था। मतलब सगी दीदी नहीं थी, माँ मौसी की लड़की थी। तो मैं तो गया, जब मैंने पहली बार देखा तो मैं डर गया। कभी नहीं देखा ना जिंदगी में। शहर में कहाँ स्केयरक्रो होते हैं, शहर में कहीं नहीं होते हैं। मैंने टीवी में कभी देखा नहीं। अमेरिकन हॉरर स्टोरीज थोड़ी ना देख रहे हैं जो उसमें स्केयरक्रो खड़ा रहेगा। नहीं, पर एक चीज बताइए, जैसे एक फर्क होता है, स्केयरक्रो जो अमेरिका में दिखाते हैं ये फिरंगी फिल्मों में, तो उसमें तो स्केयरक्रो की होती है टोपी होती है। यहाँ टोपी नहीं होता, मटका डाला होता है, तो थोड़ा क्यूट हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब अब वही है, आप अचानक से एक ऐसे इंसान को देखेंगे जिसका सर नहीं खड़ा है और घास फूस लगे हुए हैं, तो अजीब सा तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल। मैं उस समय खेत में गया था, और मतलब क्या था कि देखने गया था कि मामा के खेत कैसे हैं, मौसी के यहाँ के खेत कैसे हैं। तो मैं देख रहा था आराम से, और देखते देखते मैं पीछे घूमा था, मुझे पता नहीं था मेरे पीछे वो है, तो जाके मैं ऐसे लड़ गया पीछे। मैं बहुत छोटा था, मैं ऐसे जैसे ही पीछे मुड़ा हूँ, मतलब मेरी दीदी बता रही थी, हमने इतनी तेज चिल्लाया कि मतलब दूर दूर से लोग आ गए, कहे क्या हो गया इसको। और मैं अच्छा, मेरी आदत क्या थी ना, मैं चिल्ला देता था, तो मैं मुड़ के मैंने चिल्लाया और मैं चिल्लाता रहा उसको देख के। मतलब इतनी तेज चिल्लाया कि, और जब तक लोग नहीं आए तब तक चिल्लाता ही रहा हूं मैं। अच्छा, वो स्केयरक्रोज भी होते थे एकदम बीचों बीच में खेत के, और खेत एकदम बड़े से लंबे से होते, तो लोगों को आने में टाइम लगता था, और हम पता नहीं वहां तक पहुंच कैसे गए। और जब हम उठे हैं, जब लोग आ गए, तो मतलब अब मेरा अंदर कुछ ऐसा था, तो मैं गया, मैंने उसके एक ईंटा लिया और उसके मुंह पे मार दिया, तो उसका सर अलग, तो उसका सर अलग हो गया, मतलब मटका नीचे गिर गया। टिका होता है खाली वैसे करके, तो खाली टिका रहता है। अब मेरे अंदर ये हो गया, मैंने भूत को मार दिया एक तरीके का। लेकिन वो एक स्केयरक्रो वाला जो मेमोरी थी, मैं आपको बताऊं, 3 दिन तक मेरे सपने में आई है। मुझे ऐसा लगा कि वो स्केयरक्रो चल के आ रहा, मुझे पकड़ लेगा। राहुल, अभी जो हम लोग टीवी में देखते हैं ना, जितने भी हॉरर स्टोरीज हो गए, या फिर कुछ ऐसा कि स्केयरक्रो अचानक से खड़ा हुआ हो तुमको पकड़ने के लिए, तो मुझे लगता है ये सब कहीं ना कहीं बचपन की मेमोरी से, फैंटेसी से बहुत इंस्पायर है। पॉसिबली यार, कोई इसमें वो नहीं है। बूगी मैन क्या होता है, जो वो बात होती है बूगी मैन, या जो एक बिस्तर के नीचे का शैडो। हाँ, देख, कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपके जहन में रहती है यार, कि खिड़की के बाहर कोई है। आपने पता नहीं बचपन में, हमारे दूरदर्शन में सीरियल आता था ब्योमकेश बख्शी जी, देखा था। वो करते थे इन्वेस्टिगेशन, तो उनका एक उसी में एक एपिसोड था जिसमें कोई चोर होता है जो रात को वो ऐसा लोगों को डराता है। हाँ, ठीक है, घर वालों को डराता है ताकि घर वाले घर थोड़ा खाली करते हैं, उसके बाद वो चोरी कर ले। तो डराने के लिए वो क्या करता था, वो सर्कस में वो चेक करता था, जो बांस पे खड़े हो जाते लोग, लंबे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो पैर लगा लेता थे, वही तो बांस को ऊपर चढ़ कर उसमें चलने लग जाते हैं। तो वैसा टाइप का था, वो बांस लेके चढ़ जाता था, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से झांकता था, एकदम डरावना वाला मास्क पहन के। तो वो सीन इतना खतरनाक था, मतलब मैं ना आज भी सोचता हूँ, मुझे तो वो आदमी खड़ा है और जैसे उसी खिड़की बाहर गया सिगरेट का धुआं मारने के लिए, सामने से शक्ल आ गई, और भाई साहब उसके बाद से मैंने मतलब खिड़की के आसपास खड़ा होना बंद कर दिया होगा। हाँ, क्या पता, हमारे यहाँ तो यार वो जो गाँव घर थे वो तो बार जंगली होता था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कोई आ सकता वहां से। समझ गए। तो ये जो गांव की जो कहानियां है ना, मैंने आपको एक बार, मैंने शायद एक एपिसोड में ये भी जिक्र किया कि सकरा की स्टोरी थी, जिसमें एक हनुमान जी की मूर्ति थी बहुत बड़ी सी उस गांव में, और एक पेड़ था जिसपे भूत रहता था, कोई इसको वहीं मार देता था। हर गांव में ऐसा पेड़ होता है जहाँ पे कोई खानदानी गांव को कोई भूत था, चुड़ैल या भूत होता ही होगा। और वहाँ की ना कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, अगर आप देखोगे तो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग मिलती थी। बचपन में मुझे एक चीज और बोला जाता था कि तुम अगर सर, ये सारे लोग कनेक्ट करेंगे कि अगर सर के नीचे तुम माचिस या लोहे की चाकू लेके सोओगे तो तुमको भूत प्रेत परेशान नहीं करेंगे। मम्मी रख देती थी कभी कभी ऐसे कि हाँ, चाकू रख दिया। ये होता था। तो मुझे क्या लगता था कि इस चाकू से मारना है भूत प्रेत को, मतलब मेरा ऐसा माइंड था फिलहाल, तो रख दिया जाता था। और बचपन में तो इतना ज्यादा बनाया गया हम लोगों को, मैं बता नहीं सकता आपको। तो रात को कभी मुझे डर लगता था तो मैं चाकू लेके बैठ जाता था कि यार भूत कहाँ है कहाँ नहीं है, ऐसा करके। अच्छा, एक दिन बड़ा अजीब सा हादसा हुआ। मौसी के यहाँ पे थे, गांव का सीन था पूरा। उस दिन रात को मतलब मेरी नींद खुली है, मुझे अच्छे से याद है। मैंने देखा क्या है, मेरी जो दीदी हैं वो गेट की चौखट पे खड़ी हैं, दोनों हाथ ऐसे करके।
मतलब चौखट पकड़ के खड़ी हुई हैं जी। और मतलब बहुत टाइम तक मतलब देख रही हैं, जैसे कुछ किसी को कंटिन्यू देख रही हो, मेरी तरफ देख रही हैं। तो हम पूछ रहे हैं दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, जोर जोर से बोल रहे हैं। तो बोल रही इधर आओ। तो उन्होंने 3-4 बार मुझे बुलाया इधर आओ। मैं उठा हूँ, मतलब जैसे ही मैं उठा हूँ जाने लगा हूँ तो नीचे ना मतलब चप्पल होती थी, तो मैं ना दीदी की चप्पल पहन के चला आता था। तो मैंने चप्पल पहनी तो मेरी चप्पल नहीं, वहां पे दीदी की चप्पल थी। और उधर देखा तो दीदी चप्पल पहने खड़ी हुई थी गेट पे, चौखट पे। मतलब ये मेरे साथ अजीब सा चीज होगा। जैसे ही मैंने पलटा हूं तो मेरे बेड पे मेरे साथ दीदी सो रही थी। मैं बेहोश हो गया। वो इंसिडेंट बड़ा अजीब था मेरे साथ। मैं बेहोश हो गया, मैं उठा हूं, मैं कहा दीदी भूत हैं। 3-4 दिन मैंने यही रटा कि दीदी भूत हैं, दीदी भूत हैं। अब जाके समझ में आता है कि दीदी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे ही परिजन के रूप में कोई ऐसी आत्मा वहां पर टिक जाती है। यदि तुम उसके साथ चले गए तो तुम हमेशा के लिए उसी सपने में फंस जाओगे, हमेशा के लिए तुम एक ऐसे लूप में फंस जाओगे। हाँ, फंस जाओगे। शायद वो टाइम लूप भी नहीं होता, बट तुम उस लूप में फंस जाओगे कि तुम्हें बार बार वही दिख रहा है गेट पे। कई ऐसे रियल किस्से भी सामने आए मेरे, मतलब मैंने देखा है। इसमें मैं एक किस्सा आपको बताऊंगी। अच्छा, ये आपने क्योंकि बात करी तो मुझे याद आया, ये अगेन जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे ननिहाल में एक मतलब मोहल्ले का लड़का हुआ करता था। अब पता नहीं कहाँ है वो, बचपन में ही दोस्त था, उस वक्त गायब हो गया। तो जब लोग छोटे थे, आप छोटे इन द सेंस की जब लोग 8, 9, 10 साल के रहे होंगे, तो वो क्या करता था ना कि वो हमेशा जब वो आता था तो वो हवा में किसी से बात किया करता था। ओके, पागलों वाले तरीके से, ऐसा मतलब नॉर्मल पागल भी नहीं, मतलब जैसे कि आप किसी से बात करेंगे, लड़का एकदम नॉर्मल था। जैसे अभी वो पतंग उड़ा रहा है तो वो मांझा खींच बगल मोले हवा में। अच्छा। मैं हम पूछे किससे बोल रहे हो, तो कह रहे भोला है। तो पता नहीं भोला कौन है। ये लोग कि हम लोग एक बार, मुझे याद है कि नंबरिंग कर रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो नंबरिंग वो कर रहा था, तो उसने कहा पहला इसका, दूसरा इसका, चौथा इसका हवा में। चौथा किसका? कह रहे उसका। मैंने किसका भाई? कह वो भोला का। मैंने कौन भोला, कहाँ भोला? अरे भोला है सामने है यार। अब भाई क्योंकि हम लोग छोटे थे, हम वो ज्यादा नहीं ध्यान देते थे, तो मैं अक्सर जो है ना ये चीज मेरे दिमाग में रहती थी और वो बड़ा नॉर्मल था। कि हमारे शायद मोहल्ले में हर कोई जानता था उसकी बैक स्टोरी क्या है। मैं क्योंकि ननिहाल में था मेरा वो, तो मैं छुट्टी में आता था, मुझे इतना पता नहीं था। तो एक बार मैंने अपनी मौसी से बातों में चला यार कि वो कोई भोला करके करता है, पता नहीं क्या है। तो मेरी मौसी ने बताया एक्चुअली कि ये जो है इनकी जो माँ थी, तो उनके माँ के पेट में जुड़वा बच्चे थे। ओके। और लेकिन जब पैदा हुआ तो एक बच्चा मर गया, तो ये ऐसे ही पैदा हुआ। तो उसका जो नाम था, उसका नाम भोला था। मतलब उनके घर वालों ने सोचा था कि भोला इसका नाम, हाँ, इसका नाम कुछ गोलू, उसका नाम भोलू, ऐसे कुछ रखेंगे भोला टाइप का। तो उसका नाम ऐसे क्यों भोला रख दिया था। अब ये चीज पता नहीं कैसे वो उसके साथ रह गई। अब वो, और भाई मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार उसको मतलब उसके बाद देखा है कि वो जैसे बाहर हम लोग उस टाइम पे वो खेलते 7 पीटी खेलते थे जी, जो इसमें आप ऐसा पत्थरों का गुल्लक वो लगा करके बोलते थे हमारे यहाँ। फोड़ा। अच्छा, तो हम लोग उसको सीपी फोड़ा ऐसे कुछ बोलते थे, तो उसको आप चप्पल से मारते हैं। मैंने उसको कई बार देखा यार, वो ऐसा अकेले में घर के बाहर आंगन में सीपी लगा रहा है और उसका दौड़ा सीपियों को वो अपने आप गिर गया। ओके। और वो जो है फिर खेल रहा है वहां पे अकेले। तो ये चीज उस टाइम पे शायद मैंने आई गई बात करके थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ चीज के बारे में, अब पता नहीं वो आदमी बंदा, उनकी पूरी फैमिली कहीं और चली गई तो वो कभी कांटेक्ट हो नहीं पाया। बट कई चीजें मैंने देखा है कि बचपन की ऐसी कहानियां होती हैं जो शायद से वो आपके ज़हन से ना सी आई गई हो जाती हैं। बिल्कुल। आपको इतना कोई ध्यान याद दिलाए आपको, तो आपको याद आता है यार कि ऐसा कुछ था शायद। अभी भी आप जब बोल रहे हो तब मुझे याद आ रहा है कि बचपन में शायद कोई ऐसी कहानियां रही होंगी, क्योंकि बड़ी श्योर इतना टाइम बीत गया है तो ये समझ में आता है कि मतलब गाँव में तो खैर, अच्छा मैंने कभी जिंदगी में ऐसे किसी को तावीज पहने नहीं देखा था। आप देख रहे हो बहुत कॉमन चीज है पर डरावनी है। तो गांव में मैंने देखा एक लड़की है, उसके हाथ में भी ताबीज बंदी है, उसके गले में भी ताबीज बंदी है। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, इसमें हनुमान जी है क्या, घुमा के दिखाओ ऐसा करके जी। तो जब मैंने छुआ तो वो लड़की ने हाथ पकड़ लिया मेरा, मतलब लड़की छोटी ही थी बट उसने हाथ पकड़ लिया, बोली छूना नहीं इसको दोबारा। अब होगा शायद गांव में ऐसा उसको सब समझाया गया होगा, मुझे नहीं पता। 2-3 बार ऐसा हुआ तो हम लोग उसको चिढ़ाने लगे कि अरे ताबीज वाली लड़की, ऐसे बोलने लगे बेवजह। मतलब जब तक वहां गांव में रहते 1 महीना रहते थे हम लोग, बहुत बार कहने लगे। फिर एक बार क्या हुआ कि हम लोग कुछ तो, अच्छा वहां पर ना गाय पली हुई थी हमारे यहाँ पे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे कि गाय किसकी तरफ मुंह करेगी, जिसकी तरफ मुंह करेगी वो जीत जाएगा। मतलब सस्ते गेम है, बहुत सस्ते गेम है, लेकिन बड़े क्लासिक गेम थे ये। तो हम लोग खेलते थे और मिट्टी से हम लोग कुछ ना कुछ बनाया करते थे, बढ़िया गीली मिट्टी होती थी, उससे बढ़िया कुछ आकृतियां बनाया करते थे, क्रिएटिव गेम होते थे मतलब।
तो जिसकी तरफ मुंह करेगी उसकी मिट्टी ज्यादा, ऐसा करके। तो अब हम लोग खड़े और गाय कभी उसकी तरफ मुंह करे ही ना, ये बहुत अच्छा। अजीब था। कभी ना करे उसकी तरफ मुंह, यार कभी तो करे, जिधर हम खड़े मान लो उधर वो खड़ी हो जाए। नहीं करती थी उसकी तरफ कभी मुंह। तो हमेशा हम लोग जीतते थे यार, या फिर 3-4 लोग और वो लोग जीत जाते थे। तो वो लड़की ने कहा कि इससे नहीं खेलेंगे, किसी और चीज से खेलेंगे, ऐसा करके। तो बहुत बहस वहस हुई, बहुत कॉमन बहस थी। हम लोग अंदर आए तो हमने मम्मी को बोला, हमने कहा मम्मी उसके अंदर जानवर है, मतलब उसके अंदर शैतान है। अच्छा, ये मैंने आउट ऑफ नोवेयर बोला है। तो जब मैंने ऐसा बोला तो मम्मी कह रही किसकी बात कर रहे हो? हमने कहा वो ताबीज वाली लड़की की बात हो रही है। तो मौसी जो थी वो पता नहीं क्या उन्हें सूझा है, उन्होंने सबको बोला अपने अपने घर जाओ, गेट बंद कर दिया है। अच्छा। तो मम्मी ने पूछा कि मतलब क्या हो गया है जी। तो मौसी ने बताया कि मतलब वो लड़की जो है, अरे उस पर अनहरा आता है, अनहरा आता है, वो ऐसे क्या आता है? अनहरा, ये क्या अनहरा होता है? पता नहीं, हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला अनहरा आता है इसीलिए उसको ताबीज बांधी गई है। अब उन्होंने इतना खौफ बांध दिया अनहरा का कि अगर उसकी ताबीज खुल गई तो वो जितने भी जानवर हैं सबको खा जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अरे इसके साथ क्या कोई ताकत वाकत आ जाएगी क्या? तो मम्मी ने बोला कि उस लड़की से मिलना नहीं है। तो उसके बाद से करीब जब हम लोग जाने लगे तो लड़की ऊपर ही खड़ी थी ताबीज आबीज लेके अपने, और बड़ा अजीब लग रहा था। वो लड़की आज भी होगी गांव में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर जी मैं मम्मी से पूछता हूँ कभी कभी तो कहती दिखती है कभी कभी। अब जब पूछते ना तो मम्मी कहती हैं कि उस पर किसी मतलब आत्मा का साया था, कुछ तो था, उसको अनहरा बोलते हैं वहां पर, और वो जो है खाली जानवरों को मार के खा जाती है, जो गैया है उनको मार के खा जाती है। आउट ऑफ नोवेयर गैयाओं को मार डालेगी। मैंने कहा इस तरह की भी किंवदंतियां मौजूद थी जिसके बारे में वेयरवुल्फ टाइप का मुझे लग रहा सीन, तो हाँ सुनने मतलब में नरभक्षी टाइप का लग रहा है। भाई नरभक्षी वेयरवुल्फ। अब बताओ, भेड़िया। वही वाला हाल है ना राहुल। अब अगर कहेंगे तो अब क्या हम उसकी ताबीज पे हाथ लगाएंगे जाके? बचपन में हम लगा रहे हैं ताबीज लाओ, तुम्हारी ताबीज पीछे हनुमान जी तो नहीं बने कहीं पे। तो सही बात। इस तरह का मतलब क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आप जो हॉन्टिंग चीजें या फिर जो कर्स चीजें, आप उसके पास घुस गए, उसको पकड़ लिया, छू भी लिया है, आपको बाद में पता चला है कि अभी ये तो हॉन्टेड था, या फिर ये तो ऐसा था जो मतलब जिसके पास नहीं जाना चाहिए था? कभी कुछ ऐसा? I mean, तुम्हारी जो बेसिकली कहानी ये है कि हमारी जो फैमिली थी वो राजस्थान से, हम लोग राजस्थान के राजपूत थे जो माइग्रेट किए पहाड़ों की तरफ। ओके। और जहाँ पे जो मेन मार्केट है हम लोगों के गांव की, तो वहां पे हम लोग की कुलदेवी का मंदिर है। तो हम लोग बेसिकली अपनी कुलदेवी को लेके आए जी। और जहाँ पे हमारी कुलदेवी स्थापित हो गई वहां पे हम लोगों ने जो है अपना पूरा आशियाना बना लिया। ओके। तो कुलदेवी का एक छोटा सा जो मंदिर है वहां पे, उनका कुलदेवी का एक त्रिशूल है, जो कहते कि हमारे मतलब जो चौधरी जो हम लोगों का समुदाय है उन लोगों का वो कुलदेवी का त्रिशूल है, जो कि प्रतीक है, एक तरीके प्रतीक है, सालों पुराना है, वो हजारों साल पुराना। तो अब ये मेरे बचपन में हमेशा से मेरे को लगता था कि ये त्रिशूल मेरे अगर हाथ में लग गया तो बस तो कुछ शक्ति, हम शक्तिमान ही है। इसके बाद हम फक करते उड़ते हुए जाएंगे और करेंगे दुनिया बचाएंगे। तो ये मतलब मेरी बड़ी स्ट्रांग वो थी। तो मैं आए दिन इस फिराक में रहता था कि मैं जाऊं कैसे तो भी मंदिर खाली हो उसको निकाल ले, मैं और मेरे भाइयों में सबका मिलके। हम प्लानिंग भी करते थे कि कौन सी वाली शक्ति आएगी, अगर आएगी तो मैं आग वाली फेंकूंगा, मैं तो उड़ने वाली लूंगा, जो भी डिस्कशन वगैरह रहता था। तो ये था, लेकिन मतलब ऐसा कभी हम लोगों ने कोई वैसी चीज को हाथ नहीं लगाया जैसा आप बोल रहे जो मतलब कोई बोला जाए कि कुछ ऐसा हो, काला जादू ताबीज है। ये बड़ा हमारा ही चलता था कि वो उस जमाने में मटकी रख देंगे कहीं पे, मटकी चला दी जो आप बोलते हैं ना, उड़ती हुई मटकी, उड़ती हुई मटकी, वो भी बहुत ज्यादा चली थी एक टाइम पे। वो मुझे बहुत डराया करते थे उस टाइम पे कि हम पहाड़ों में ये सब उस जमाने बहुत ज्यादा होता था कि वो उड़ती मटकी, और एक नींबू रख देंगे कहीं पे जो है, उसको अंदर से काटोगे तो खून निकलेगा, वो भी कहीं किसी घर के बाहर रख देंगे। तो झगड़ा होता था किसने रखा है, कौन मेरे घर की बर्बादी चाहता है। बड़ी मतलब कहानियां थी इस तरीके की। नींबू मिर्च से मुझे एक चीज याद आई कि मतलब जब मैं छोटा था तो एक पागल रहता था गांव में, तो नींबू मिर्च पड़ी होगी, वो बढ़िया नींबू मिर्च उठा के खाने लगा अपने खाने वाने में मिला के, आउट ऑफ नोवेयर। अब मुझे सोच के हंसी आती कि यार वो कर क्या रहा था बंदा। अब मम्मी कह रही कि पागल था, लेकिन चीज तो लॉजिक कर रहा है ना वो भाई। सही, दाल में नींबू डाल रहा है, अपना खा रहा है, और इससे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बचपन की जो यादें हैं हमारी, जितनी भी डरावनी यादें, उन सब से मिला जुला कर ही कहीं ना कहीं आज हम जहां तक पहुंचे हैं, इतने बड़े लेवल की पैरानॉर्मल की कर्ण पिशाचिनी डाकिनी, शायद कहीं ना कहीं वो उन सबका मिला जुला एक संगम ही है। हम्बल बिगिनिंग्स। जी।